कल कल कौन सा लेक्चर था? कौन सा? आज 8 रहेगा। कल तो छोटा क्लास था, उसको पार्ट 1 कर देंगे। चलिए इसको मैं खुद ही नेमिंग कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या मुझे करना है? डाउट है या सॉल्व करना स्टार्ट करूं? ओके, एक काम करते हैं ना, सबके लिए बेटर हो जाएगा। मैं एक लाइन से इसको थोड़ा सा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इसमें सिखाया गया है, देख लेते हैं। राइट, टाइम लगेगा नहीं। व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इसका मतलब बोथ आर हाइड्रोजन। देन और होना भी चाहिए क्योंकि इसका ई नोट सेल तो 0 रहेगा। द निगेटिव वन इज कॉन्टेक्ट विथ, निगेटिव वन का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में निगेटिव का मतलब एनोड, पॉजिटिव का मतलब मतलब कैथोड। राइट, तो H2 ओके, और ए नहीं बोला गया है प्रेशर के लिए। अगर नहीं बोला गया तो प्रेशर शुड बी टेकन एज 1 atm, राइट, इफ नॉट गिवन। आप लोग सेल डायग्राम देखिएगा तो सही है या गलत है? सेल डायग्राम सही ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, अब OH लिखते हैं। H2 कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सुरैया, ज्वाइन किए हुए ना? RH 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना? अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल होगा ही, राइट, बट किसको कैंसिल करें? H प्लस को कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, राइट, बट H2 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है। करेक्ट ना? ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग रिएक्शन को ऐड करने के बाद किसको कैंसिल करना चाहिए, किसको नहीं करना। किसको कैंसिल करना चाहिए? गैस है और प्रेशर सेम, गैस और प्रेशर भी सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। सेम आयन है और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, नहीं कैंसिल करेंगे, राइट। 2H प्लस, ये कहाँ का था सर? ये तो कैथोड का था। ये कहाँ का था? एनोड का था, राइट। ये एक्चुअल में मोबाइल में एक मैसेज आते रहता है, अपडेट। अभी देखिए तो ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्या ऐसे लिख दें, एक बार ऐसे फार्मूला लिख लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। माइनस टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज नॉट, टेम्परेचर नॉट गिवन ना, तो हम लोग 0.0591 वाला यूज कर लेंगे। 2 log Q, देखिए तो सही है। आप लोग बस हाँ ना बोलिएगा, दिखाई पड़ गया सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रैश कोर्स का कुछ मैथ के स्टूडेंट हैं? आपको असाइनमेंट मिल गया ना सारा चैप्टर का, जितना हम लोग का प्लानिंग का पार्ट है? ठीक है। ए वैल्यू हो जाएगा 0.0591/2 log H प्लस का स्क्वायर बाई H प्लस का स्क्वायर माइनस 0.0591/2 log
कितना हो जाएगा 10⁻⁻16 ना, स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कितना हो जाएगा 0.025 इंटू 0.025। इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा ना पक्का। बस यहाँ से अब बहुत आसान कैलकुलेशन है। 1/0.025 कितना होना चाहिए 40, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा राइट, ऊपर में करेक्ट। इससे इक्वल टू -0.0591/2 log 4 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻−16, तो -0.0591/2 log 10⁻−14 इंटू 2⁻4 ना। ये उनके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। -14 अब +4 इंटू 0.0301 कैलकुलेशन पार्ट आपका, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो ब्रैकेट निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। टू का बी आपके असाइनमेंट में है। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 एसिड्स HX and HY each with same concentration and having K value 10⁻⁻5 and 10⁻⁻7 are placed in contact with hydrogen electrode (1 atm 298 Kelvin) and interconnected through salt bridge. Find out EMF of cell. आप लोग क्वेश्चन लिखिए, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ।
चलिए एवरीवन, एक क्वेश्चन को तो लिख लिए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअल में यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है कि कौन सा एसिड को किस कंटेनर में डालना है, सब कुछ आपको डिसाइड करना है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा आयनिक से के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो हम लोग आपको क्रैश कोर्स के बच्चे आपको आयनिक का थोड़ा नॉलेज देंगे, पढ़ा भी देंगे, बहुत डेप्थ में नहीं, बट जितना उतना पढ़ा दिया जाएगा जितना से आपको क्वेश्चन लग जाएगा। तो कोई भी अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए हम लोग वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन C है 0 0, यहाँ से X गया तो इसका X बनेगा, इसका X बनेगा। और आप जानते होंगे डिग्री C माइनस X के बाद मैंने यहाँ पे X लिखा, यहाँ पे X लिखा। यहाँ से अगर X जाएगा तो यहाँ भी X बनेगा क्योंकि सबका कोफिशिएंट सेम है, राइट। और यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं, राइट। ऐसा आप थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इक्वल टू क्या XYC लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, या कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटेड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टेकन। तो यहाँ से X इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो X इक्वल टू C अल्फा, इसका मतलब यहाँ पे C माइनस X है वो मेरा क्या बाद में क्या बन जाएगा, C माइनस C अल्फा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा, C अल्फा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या सही है, ओके। तो यहाँ पे K इक्वल टू क्या लिखेंगे, C अल्फा डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा, कॉमन लेंगे। अब यहाँ आयनिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाते हैं कि अगर K का वैल्यू इस 10⁻⁵ या उसका कम का ऑर्डर रहता है तो अल्फ़ा का वैल्यू वेरी लेस आता है। तो थोड़ा फास्ट होने के लिए आप लोग को याद होगा जिनको पढ़ाए हैं 1 माइनस अल्फ़ा टेकन एज 1, राइट। नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करेंगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा टेकन एज 1 अगर लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या, C अल्फ़ा स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे सर, यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा K/C। एक तो ये समझ गए, बट आपको अल्फ़ा से मतलब है या आपको H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, सर मुझे तो H प्लस चाहिए था, राइट। तो यहाँ से अगर K का वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू √K/C हो गया तो H प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर H प्लस का वैल्यू C अल्फ़ा है तो C √K/C। तो यहाँ से H प्लस का वैल्यू मिल जाएगा √K/AC। देखिए तो सही है, बस इतना ही आपको बताना था मुझे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट यहाँ पे एक वन ऑफ द एजम्पशन के साथ काम किया, और बाकी लोग ये समझ लीजिए कि ऐसा होने से हम लोग 1 माइनस इसके बराबर या उससे कम का वैल्यू रहता है K का, तो 1 माइनस अल्फ़ा टेकन एज 1 लेते हैं। ठीक है ना। अल्फ़ा इक्वल टू √K/C, बट आपका H प्लस यहाँ पे था कितना, H प्लस C अल्फ़ा ना। तो H प्लस के लिए C इंटू अल्फ़ा करेंगे और अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो कैलकुलेट करके इतना ही तो आएगा। नहीं, दिस इज नॉट द आंसर, अभी तो पहुँचे ही नहीं, अभी तो बस जनरल बात पढ़ाए हैं। अभी तो भाई सेल ही न बनाए हैं, आंसर कैसे आ जाएगा, अभी तो बैटरी कंस्ट्रक्ट ही नहीं किए हैं, राइट। हाँ बोलिए। दिस वन, ओके, इफ K लेस देन 10⁻⁵,
मैंने एक आपको ट्रिक दिया, अभी के लिए बस इतना जान जाइए मेरे को ट्रस्ट करके कि के का वैल्यू अगर 10⁻⁻5 के बराबर है, उससे कम रहेगा तो 1 माइनस अल्फ़ा को आप 1 पकड़ सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। उससे क्वाड्रेटिक से बच जाइएगा, लीनियर इक्वेशन में काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट एक ट्रिक बताया है। तो देखिए अगर सर आपको सॉल्व करना था तो क्या करते, तो मुझे सॉल्व करना था आयनिक का, तो मुझे शॉर्ट नोट्स बना रहता मेरे पास, और इस कंडीशन के लिए डायरेक्ट मैं लिखता √k(c), राइट। और अगर hx के लिए लिखते तो यहाँ पर लिखते √k, किसका k है, hx का, c, राइट। और h प्लस केम फ्रॉम hy, राइट। तब क्या लिखते हैं √k(hy)c। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम लेने के लिए बोला गया है। अब हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, राइट। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट एक किसका hx है, k है hx का, और एक किसका k है, बोलिए hy का, राइट। तो भाई आप दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो आप इमेजिन कीजिए कौन ज़्यादा आपको H प्लस देगा, hx से ज़्यादा H प्लस मिलेगा या hy से। ऑब्वियसली hx से ज़्यादा मिलेगा। आपके सामने है, बोलिए बोलिए। कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछकर चुप नहीं रहना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया वीक एसिड का। KH प्लस का वैल्यू होता है √KC फॉर दिस पार्टिकुलर कंडीशन। अब यहाँ पे बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन सेम लेना है, तो कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर तो सेम है। अब जिसका K का वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा H प्लस देगा, और जिसका K का वैल्यू कम रहेगा वो कम H प्लस देगा, राइट। और दोनों कंपार्टमेंट का प्रेशर सेम रखा गया है, तो प्रेशर वाला टर्म क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट में आएगा या कैंसिल हो जाएगा? प्रेशर सेम है ना भाई अभी तो। यस, तो आप बताइए HX और HY में किसको कैथोड के डब्बा में रखा जाए, किसको एनोड का? तो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, राइट, और एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, करेक्ट ना। इसलिए इसको यस, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इक्वेशन लिखिएगा। अच्छा, एक जस्ट ऐसे ही देखते हैं कि मतलब आप लोग रट्टा मारते हैं या दिमाग लगाते हैं। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता और प्रेशर डिफरेंट करते तो किसका प्रेशर ज़्यादा रखना चाहिए था? दिस इज द वजह, कुछ तो डिफरेंस होता है। जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो लिखना जानते हैं भाई, लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा जानने के बाद बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अब मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ देखिए, लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि H प्लस का वैल्यू सेम रहता और प्रेशर डिफरेंट रहता, तब ऐड करते थे, ए वाला टाइम कैंसिल होता और प्रेशर वाला कैंसिल नहीं होता, राइट। अरे कहाँ का प्रेशर? एनोड का ना। अरे कहाँ का प्रेशर? कैथोड का, राइट। तब उस केस में क्या लिखते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट के लिए आप लिखते हैं प्रेशर ऑफ कैथोड बाय प्रेशर ऑफ एनोड, राइट। प्रेशर ऑफ H2 ऑफ कैथोड बाय, देखिए तो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, ये कहाँ का प्रेशर है? ये कहाँ का प्रेशर है? कैथोड का। तो मेरा ए बचता ना H2 कन्वर्टेड इनटू H2, बट H2 कहाँ का? एनोड का। A2 कहाँ का? कैथोड का। तब जब रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते तो प्रेशर ऑफ H2 कैथोड डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 एनोड, सही है ना? यस। तब उस केस में एनोड के तरफ का प्रेशर ज़्यादा रखते, कैथोड के तरफ का प्रेशर कम रखते, राइट।
दैट्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, और लेस देन 1 आ जाएगा तो निगेटिव रहेगा और आगे में निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, करेक्ट। दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू कि भाई किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसका कम है, किसका प्रेशर कम है, किसका ज़्यादा है, उस चक्कर में मत पड़े। इक्वेशन लिखें और आप उस इक्वेशन को याद रखें, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। इक्वेशन जो बोलेगा काम करेंगे, राइट, और वहाँ से एनालाइज करेंगे। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो ठीक है, बढ़िया है कि कैथोड का ज़्यादा एनोड का कम, प्रेशर के टर्म में एनोड का फिर ज़्यादा प्रेशर रखना पड़ेगा, करेक्ट ना। हाँ ना बोलते ही नहीं, जब कुछ सीखने के बाद हाँ समझ में आया कि मैं कहाँ पे आप क्या सोच रहा था कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक होता, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता। तो सब क्या मैं सिखाने की कोशिश किया कि सर आपने सिखाया कि रिएक्शन लिखेंगे, राइट। ओके, अब हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन में H2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट, H प्लस, और H प्लस का सोर्स कौन रहेगा, H प्लस कहाँ से आएगा, H प्लस आएगा HY से, राइट। ये सॉल्ट बेज रहेगा, H प्लस कहाँ से आएगा, HX से, करेक्ट। और C1 का वैल्यू क्या, तो सर C1 का वैल्यू अभी तो जस्ट तो निकाले हैं, KAHXC, और C2 का वैल्यू क्या जस्ट निकाले ना, KAHYC, एग्री। अभी यहाँ देखिएगा, अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन लिखिएगा तो प्रेशर सेम है तो प्रेशर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, क्या इक्वेशन दोबारा लिखने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग रफ में लिख लेंगे इक्वेशन। 0.0591/2 लॉग, बोलिए क्या होगा, H प्लस का स्क्वायर बाई H प्लस का स्क्वायर, बट AH प्लस कहाँ का, कैथोड का, H प्लस कहाँ का, एनोड का। देखिए तो सही है, मैं इक्वेशन अपना लिख कर दिमाग में सोच कर वहाँ पर कर दिया हूँ। ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591/2 लॉग H प्लस का स्क्वायर कितना होगा, एनोड का, सर KAHYC, राइट, स्क्वायर कर दिए रूट हो जाएगा, और इसका KAHXC, C और C आपस में कैंसिल, माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई 2 लॉग, इसका वैल्यू दिया हुआ था ना, कितना था स्टूडेंट, 10⁻⁻⁷, राइट। ऐसा कितना था, 10⁻⁻⁵। एक कट कोट के कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2, इसका वैल्यू बाहर आएगा तो माइनस माइनस बिकम प्लस, और 2 और 2 कैंसिल, आंसर शुड 0.0591, यही तो आंसर आना चाहिए। तो देखिए अब इसमें ये बढ़िया, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा प्रॉब्लम लगा है, इसमें बिल्कुल ये जेई मेन का लेवल को डिजर्व करता है, नीट से थोड़ा ऊपर है, नहीं, आयनिक भी मिक्स हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मिक्स हो गया, करेक्ट। अब प्लस वी हैव टू डिसाइड कि HX कहाँ पे डालें, HY कहाँ पे डालें, राइट। अगर समझ में आ गया हो गया तो बोलिएगा, मैं आगे का क्वेश्चन लूँगा। इसको हटाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड, ये भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और जो मैं समझाया था ना उस वजह से बनाऊंगा। यहाँ देखिए
सब लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, H2 10 ATM, HCl H2 1 ATM, प्लेटिनम। देखिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज किए हैं एवरीवन, सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किए हैं। इसका मतलब मोटा मोटी ये है कि सर दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइट कॉमन है, राइट। इसके लिए भी H+ चाहिए, इसके लिए भी H+ चाहिए, राइट। और ये तो पता है ना कि इक्वेशन लिखने से कॉन्फिडेंस आता है। चलिए वेरी गुड, लिख दीजिएगा इक्वेशन। यहाँ पे ऐड करेंगे। अब बताइए रीना, किसको कैंसिल करेंगे या किसको नहीं करेंगे? सर अब कॉन्सेंट्रेशन क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि इसके लिए भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है, इसके लिए भी सेम कॉन्सेंट्रेशन, राइट। AH+ दोनों के लिए काम कर रहा है ना, यहाँ से जो H+ और Cl- मिल रहा है। और इज इट द Cl- इज द पार्ट ऑफ योर रिएक्शन क्वोशिएंट? ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पे बैलेंस है, राइट। यहाँ पे Cl- इज नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट, क्योंकि बैलेंस करने में उसका रिक्वायरमेंट हुआ ही नहीं है। तो अब आपका यहाँ पे रिएक्शन H2 को नहीं कैंसिल किए, वजह सर यहाँ का 10 ATM था, यहाँ का 1 ATM है, राइट। तब मेरा रिएक्शन क्वोशिएंट है प्रेशर ऑफ H2 कैथोड का डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2 एनोड का। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा था वो यहाँ इस क्वेश्चन में आ गया। तो इसी को यस इसमें ऐसे दे दिया जाता है। यहाँ देखिए सर, इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव भाई ऐसे बनता है इसका, H2P1। आप इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि वो लोग सर कैसे पूछेंगे, उनको पूछना आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है। ऐसे देंगे, राइट, बनाकर बढ़िया से। तब पूछेंगे फॉर फिजिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब बैटरी को काम करने के लिए, व्हाट द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। तो यहाँ पे P1 ग्रेटर देन P2 होना चाहिए, राइट। तो ऑटोमेटिक आपसे पूछ लेंगे, इसलिए आप इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि पता नहीं उनको पूछने आता है या नहीं आता है। E0 सेल -0.0591/2 लॉग कितना लिखे हैं? 1/10। तो ये तो 0 हो जाएगा और 10 टू द पावर -1, 10 टू -1 का वैल्यू -1 होता है, -1 बिकम्स प्लस, मतलब 0.0591/2 डिवाइड कर लेंगे तो उसे 954। दिस इज द आंसर, करेक्ट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लिखने में टाइम लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटा रहे हैं स्टूडेंट। मतलब आप लोग चाहते हैं ना कि हर कॉन्सेप्ट पे सर्टेन प्रैक्टिस हो जाए। थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, या इसके बाद का आप ट्राई करते रहिएगा। मैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए इसके बाद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और जितना क्वेश्चन लेने के बाद मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मतलब जितना ले चुके हैं वो ऑलरेडी आपके लिए नीट के लिए मजमूर हो जाएगा। बाकी इसके बाद का क्वेश्चन एडवांस या JEE मेन टाइप का है, क्योंकि नीट में जानते ही हैं डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग आता है। बट इसमें एक क्वेश्चन पैराग्राफ का क्वेश्चन दिया हूँ, उसको खाली पढ़ लीजिएगा और घर पे ट्राई कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये IIT 2010 में एडवांस में आया था। और इसको देखकर मैं आपको क्या बोले? मैंने बोला था कि
बाकी सारे क्वेश्चन एडवांस या जे मेल के लेवल का है, तो आपको टाइम मिलेगा तो बनाइएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। बाकी कैटलिस्ट का जो असाइनमेंट दूंगा, होम असाइनमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्पेशली फॉर नीट, उसको देख लेना है। क्लास असाइनमेंट में मिक्स प्रॉब्लम रहता है। क्लास असाइनमेंट कैटेगराइज नहीं रहता है कि ये नीट के लिए है या जे मेन के लिए, एडवांस के लिए। एक प्रॉपर एक सैम्पल बैलेंस पेपर मेरा रहता है कि हाँ इसको मुझे सॉल्व कर देना है क्लास में, ठीक है। दैट्स व्हाई हाँ नहीं आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर ले लेते हैं। सब लोग पढ़िए। फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है, ये हम लोग आयनिक में पढ़े हैं, राइट। 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। तो एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस पॉइंट पे होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये सॉलिड है, जो इसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो KSP इक्वल टू Ag प्लस इंटू CrO4 2 माइनस, बट दिस कॉन्सेंट्रेशन शुड बी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। मतलब ए निकल जाएगा तो हम लोग का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। तो मेरा टारगेट सर ए है, राइट। अब और इस केस में इफ Ag प्लस इफ Ag2CrO4 इज द सोर्स ऑफ Ag प्लस, तो अगर Ag प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल जाएगा। इसका अगर 2 मोल तो इसका 1 मोल रहेगा, इसका जस्ट हाफ, मतलब यहाँ से मेरा काम चल जाएगा। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट क्या है वो पता चल गया। अब हम लोग आते हैं कि दिया हुआ क्या है, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन ऐसे बनाकर दिया हुआ है, Ag प्लस, करेक्ट। लेकिन Ag प्लस के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ वो पढ़े हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4, राइट। मतलब Ag प्लस का सोर्स कैसे था इससे पहले का क्वेश्चन में कि H प्लस का सोर्स HX था और H प्लस का सोर्स HY था, एसिड और बेस, सॉरी बीक एसिड, HX यानी HY, क्वेश्चन नंबर 2 का बी में। वैसे ही कुछ है कि Ag प्लस का सोर्स क्या है? Ag2CrO4 और अगेन Ag प्लस, बट राइट हैंड साइड में Ag प्लस का सोर्स Ag2CrO4 नहीं है, वो ऑलरेडी बना कर दिया हुआ है आपको, राइट। इसका मतलब ये जो Ag2CrO4 है ये एनोड वाला कंपार्टमेंट में है, कैथोड वाला कंपार्टमेंट में नहीं है एवरीवन, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए ना कि मुझे ए चाहिए, और Ag प्लस कहाँ का? एनोड का। एक भी कहाँ का? एनोड का, राइट। और किस पॉइंट का? इक्विलिब्रियम पॉइंट का, करेक्ट। एकदम दिमाग शांत करके बनाते ना तो 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आगे बढ़ें। देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, मेटल एंड इट्स आयन, राइट। अब OH4 लिखिए, Ag कन्वर्टेड टू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन ये कहाँ का? एनोड का ना, ये तो याद रहेगा। और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको।
ऐड करेंगे तो सॉलिड का एक्टिविटी तो 1 होता है, एक कैंसिल कर सकते हैं, बट इसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसे कैंसिल कर दीजिएगा तो कमाल हो जाएगा, नहीं 0 से 0। तो अब ये हो गया Ag प्लस कहाँ का, कैथोड का, कन्वर्टेड टू Ag प्लस कहाँ का, एनोड का। रिएक्शन क्वोशेंट क्या हो गया, Ag प्लस एनोड और डिवाइडेड बाय Ag प्लस कैथोड। इज इट राइट? और तब लिखेंगे ई सेल इक्वल टू, अब हम लोग का टारगेट क्या है सर, हम लोग का टारगेट है ये दिया हुआ है, ये निकालने तो काम बन जाएगा, राइट? अगर Ag प्लस एनोड का निकल जाए तो आपका काम बन गया KSP का। तो ई सेल इक्वल टू, यहां तक देखिए तो सबको दिखाई पड़ रहा है, और सबको सिखाया था ना एंटी लॉग लेना। चलिए ए वैल्यू कितना 0, ई सेल कितना दिया हुआ है, फर्स्ट बोलना है, कम से कम बोलना तो आप ही को पड़ेगा, 0.164, वेरी गुड, माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग। चलिए तो किसी को कोई तकलीफ, ऐसे कर सकते हैं, माइनस को एब्जॉर्ब कर दिया तो नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, बोलते ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या ये है। आधा स्पीड तो क्रैश कोर्स में आप लोग रिस्पॉन्स ना करते हैं, उससे मेरा कम हो गया है। जितना फास्ट आप रहिएगा उतना ही फास्ट तो मैं रहूँगा, और बस आपको कुछ बोले ही नहीं बोलने के लिए, बस बोले यस सर नो सर बोलते रहिएगा ताकि आगे बढ़ते रहें। अब यहाँ देखिएगा, मैक्सिमम टॉपिक पढ़ा दूंगा। जैसे अभी तो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, बट सच में जो जिस स्पीड से मैं काम जिस प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ क्रैश कोर्स के लिए खास करके, मैक्सिमम ज़्यादा तो नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप 2 साल का कोर्स पढ़ा देंगे, बट अच्छा खासा टॉपिक निकाल लेंगे, ठीक है? चलिए इसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए जनरली मैं कैलकुलेटर यूज करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट इसको कैलकुलेटर यूज करके ही डिवाइड कीजिए। एग्जैक्टली बताइए तो डिवाइड करके हाउ मच, 2.7749। क्या सबका कैलकुलेटर यही आया है? कैलकुलेटर तो सबका यही आएगा, ठीक है ना? चलिए यहां तक हो गया। भाई एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो एक बार लॉग खत्म हो जाएगा, Ag प्लस कैथोड बाई Ag प्लस एनोड इक्वल टू, बताए थे ना एक शॉर्टकट ट्रिक कि पॉइंट से पहले वाला 2 है तो इसको मतलब क्या लिख दीजिएगा 10⁻², और एंटी लॉग 0.7749 का देखे तो लॉग एंटी लॉग टेबल है आपका सामने, हाँ Ag प्लस, आप इस स्टेप मैंने यहाँ पे कुछ जानबूझ के इस निगेटिव को एब्जॉर्ब किया था, आप मेरे स्टेप के साथ चलिए, माइनस को एब्जॉर्ब करके इसको उल्टा किया। सर उल्टा क्यों कर दिए, बात तो वही रहता। तो मैं एक्चुअली इन लोग को जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं तो उनको एंटी वैल्यू का लॉग, अगर वैल्यू निगेटिव है तो उसका निगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग देखने के लिए नहीं बताया हूँ, तो मैं उससे बचना चाह रहा था, नहीं समझे? नहीं तो 2 मिनट मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसको पॉजिटिव ही बना के रखा जाए, राइट? आंसर पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए यहाँ पे अब 0 पॉइंट एंटी लॉग टेबल में 0.77 में जाइए, अब 4 में देखिए तो कितना वैल्यू है,
केशव सेन, क्वेश्चन पूछ के भाई पीछे मत नहीं हटना है। जीरो एंटी लॉग का 0.77 के 4 में जाना है। कितना है यहाँ पे लिखा 5923 और उसके बाद मीन डिफरेंस दिया होगा, फिर से बोल तो 543 और मीन डिफरेंस में जाना है 9 में। 9 एक मीन डिफरेंस का कॉलम होगा, उसके नीचे देखिए तो यहाँ इसके सामने मीन डिफरेंस का कॉलम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम भाई, आपको एंटी लॉग टेबल लेकर बैठना है। देख रहे हैं कि होता है। आप लोग क्या करते हो, एंटी लॉग टेबल निकाल कर टेबल पे रखना चाहिए सामने। हर काम मोबाइल से होगा नहीं होगा। कितना है 9 का मीन डिफरेंस में, देन बहुत सारे चैप्टर में लॉग टेबल आएगा। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का अपने टेबल पर सामने रखिएगा, हार्ड कॉपी। तो कितना वैल्यू हो जाएगा उसका, और यहाँ पे पॉइंट से पहले 0.7749 का, तो पॉइंट से पहले 0 है, वन ऐड करके यहाँ पे कर ऐसे लिखेंगे 5.96 इंटू 10 टू द पावर 2, राइट। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एनोड का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड का दिया हुआ था ना, कितना, हाउ मच, व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड ऑफ Ag प्लस 0.1 बाई 5.96 इंटू 10 टू द पावर 2 निकल गया दिस। ओके, एक कौन सा, अब यहाँ तक आ गए, यहाँ के बाद कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ूंगा। ऐसा कैलकुलेशन करके आंसर तक आएंगे भी। जब इतना क्वेश्चन बनाए हैं, अब यहाँ पे आ जाइए 2Ag प्लस, राइट, अब प्लस CrO4 2 माइनस। एक मिनट, इसका जो Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका हाफ इसका रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मिल रहा है और ये मिल रहा है, इसका सोर्स सेम है। तो अगर इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल रहना चाहिए। तो इसका तो पता चल गया ना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1 बाई 5.96 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा सर, 0.1 बाई 5.96 इंटू 10 टू द पावर 2 और इंटू डिवाइडेड बाई 2, राइट। चलिए भाई, इसका मिल गया। तो KSP के लिए क्या लिखेंगे, KSP के लिए क्या बताया अभी लिखे थे, Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस, राइट, का पावर 1। इसको आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में कोरिलेट कर सके कहाँ कहाँ पे मैंने क्या किया। हो गया। मैंने वो, हाँ, इसका यहाँ पे इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, Ag प्लस, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 का इसका कोफिशिएंट है तो इसका पावर 1, और इसका वैल्यू तो आपके सामने है 0.1 डिवाइडेड बाई 5.96 इन स्क्वायर 0.1 5.96 इंटू 10 टू पावर 2। यू हैव टू सॉल्व। नहीं, मुझे पूरा का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का। कितना आता है फॉर कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आ तो गया आंसर। लास्ट स्टेप में कंफ्यूजन थोड़े था, शुरू से ही तो बनाना पड़ेगा, बीच से तो बनाया नहीं जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, नीट वाले बच्चों के लिए आपको एकदम डैम सो रहिए, एक क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। नीट में इतना टाइम होता है इस क्वेश्चन को आने का।
अब यहाँ तो एज ए टीचर मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। हाँ, क्वेश्चन बनाकर अच्छा लगा ये दूसरी बात है, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, बट एक क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस को डिजर्व करता, नॉट नीट एग्जाम। देखिए अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब इसमें किसी को अपना होता है ना, टीचर अपना इंप्रेशन के लिए कुछ भी बोल देते हैं, बट मुझे लगता है कि इतना टाइम नहीं होता है नीट में। नीट में होता है बिल्कुल 1 मिनट वाला क्वेश्चन, राइट, मैक्सिमम तो हार्डली तो 2 मिनट। तो इसको अच्छा लगने के लिए देख लीजिए, बाकी अपनी आपकी मर्जी रहेगी, कम से कम कुछ नॉलेज तो बढ़ा। ये सब क्वेश्चन रेगुलर क्लास में बनाने में बढ़िया लगता है, जहाँ पे टाइम हो। नहीं, हो गया। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भाई कैसे काम चलेगा अगर यही आ गया कि बोर मॉडल में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट सेंटर पे बताइए। ऐसा क्वेश्चन तो पक्का देखे होंगे। बोर मॉडल और मैग्नेटिक फील्ड को मिलाकर, अरे स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई उसका मास E/m, ठीक है। और अब ऑप्शन दिया रहेगा स्पेसिफिक चार्ज के टर्म में। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व किए, कितना बार तो बनाए हैं। ये चार्ज घूम रहा है, राइट, किसी भी ऑर्बिट नंबर n में, तो क्या टाइम पीरियड निकाल लेंगे? निकल जाएगा। करंट निकल जाएगा, एवरेज करंट, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। तो एक करंट निकल गया और करंट निकल जाएगा, तो क्या हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला जानते हैं, I/A E/T/πr², जहाँ पे इसका रेडियस r रहेगा, करेक्ट हो गया। अब उसमें कुछ इफ एंड बट करना पड़ेगा, बट मेन थीम तो यही रहेगा ना। नहीं होगा तो मैं बोर मॉडल वाला पार्ट फिजिक्स के क्लास वाला मैं ले लूँगा, उसका पीछे पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, केमिस्ट्री में भी है। और डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला लिखवाकर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा देंगे, और डिफरेंट टाइप का, उतना से आपको बिल्कुल बन जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर को मैं आगे छोड़कर बाकी प्रॉब्लम को आगे बढ़ता हूँ थ्योरी पार्ट में। बाकी आप ट्राई कीजिए, लेकिन पैराग्राफ का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट। एक बार पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं क्या? बनाना नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिए। देखिए आप एक का बात कर रहे थे, मैंने हेडिंग ही बना दिया, नस्ट बाय यूज ऑफ नस्ट इक्वेशन डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सब लोग यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जिस इक्वेशन का, मान लेते हैं, लेट अस, यहाँ सब लोग सुन पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहे हैं। जिस इक्वेशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए दिया जाएगा, उसको हम लोग नेट इक्वेशन मानेंगे। समझे केशव सेन?
जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए दिया जाएगा वो मेरा नेट इक्वेशन रहेगा। और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नस्ट इक्वेशन किससे निकालने के लिए दिया गया है तो मेरा नेट इक्वेशन का मतलब नेट सेल रिएक्शन रहेगा, करेक्ट ना। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे AgBr का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो AgBr ये इक्वेशन मेरा नेट सेल रिएक्शन। अब डेटा दिया रहेगा, हम लोग का टास्क रहेगा बस इसको डेवलप कर देना है, करेक्ट। इसका जिसका निकालना रहेगा और नस्ट इक्वेशन के हेल्प से तो उसको नेट इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। और जब नेट इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिएगा तो समटाइम्स आपको ऐसा देखने को भी लग सकता है नेट इक्वेशन डेवलप करने के बाद कि सर से यहाँ पे तो नेट इक्वेशन डेवलप करने के लिए बोले, बट नेट इक्वेशन डेवलप करने के बाद अगर कोई डायरेक्ट नेट इक्वेशन को ही देख ले तो इसको सेल रिएक्शन मानेगा ही नहीं, क्योंकि रेडॉक्स नहीं लग रहा है, राइट। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे बेजी प्लस है +1, यहाँ भी +1, -1 -1 नॉन रेडॉक्स दिखेगा, राइट। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि नस्ट इक्वेशन के हेल्प से जिसको आप नेट इक्वेशन मान रहे हैं वो ओवरऑल लुक्स लाइक नॉन रेडॉक्स, बट एक्चुअली ये नॉन रेडॉक्स नहीं रहेगा। ये तो नेट आपने देखा ना, आपने कैथोड एनोड तो देखा ही नहीं, राइट। चलिए, तो मेरा टारगेट है, मैं आपको थ्योरी समझाने के लिए मैं सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूँ। अब उसमें आपको डेटा गिवन डेटा ये रहेगा, यहाँ तो पक्का रिडक्शन हो रहा है, राइट। बोलना है भाई, बोलना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए तो रिडक्शन हो रहा है, यस। इसका मतलब ये मुझे डेटा में दिया हुआ था, ये जो दिया हुआ है तो सर ऐसा तो हाफ सेल हम लोग पहले से ही जानते हैं, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट। तो ये मुझे एक डेटा ये दिया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट बनाकर, और इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है Ag कन्वर्टेड टू Ag प्लस, अब प्लस इलेक्ट्रॉन। ये दिया हुआ था, देख लीजिए। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और इस दो इक्वेशन दो इक्वेशन दिया हुआ है और इन दोनों के डेटा से मुझे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने क्या बोला था कि जो भी आपको हाफ रिएक्शन बनाकर दिया रहेगा उस हाफ रिएक्शन को इस तरीके से ऐड करना है, दैट्स वाई ये नेट रिएक्शन डेवलप हो जाए। तो नेट रिएक्शन में मेरा AgBr किस तरफ है, देखिए तो लेफ्ट साइड में, और Ag प्लस और Br माइनस किधर है, राइट साइड में। और ये मैंने आपको यहाँ से एक क्या दिया है, ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, राइट। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। तो इसका अब आपको फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, तो सर फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा। ये तो डैम श्योर है ना कि रिडक्शन हो रहा है, ये भी डैम श्योर है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। और जब ऐड करेंगे तो सिल्वर और सिल्वर तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सॉलिड में है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और नज़र क्या आएगा, यस। तो नज़र डायरेक्ट डेवलप होने के बाद कोई डायरेक्ट नेट रिएक्शन को देख ले तो उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका मतलब सर
इसको बना देना है एनोड, राइट, और इसको बना देना है कैथोड, इज इट राइट? ये पूरा का पूरा कैथोड बनाएंगे और इसको क्या बनाएंगे, एनोड। तो पूरा पक्का रेडॉक्स हुआ है। नेट रिएक्शन में भले ही ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में नज़र नहीं आ रहा है, वो तो अलग बात है, उसका तो कोई और कहानी है कि क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया इसलिए ऐसा आपको लग रहा है, करेक्ट ना? दैट्स वाई इसको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो हम लोग का डेवलप हो गया AgBr कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं उस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। तो आप सेल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो सेल रिएक्शन में कैसे लिखिएगा? सेल रिएक्शन रहेगा सिल्वर कन्वर्टेड इनटू सिल्वर प्लस कन्वर्टेड इनटू AgBr Ag। ये मेरा कंप्लीट सेल रिएक्शन है, करेक्ट ना? और ई सेल के लिए लिखिएगा तो ई सेल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग। और रिएक्शन क्वेश्चन क्या लिखेंगे? Ag प्लस इंटू Br माइनस, राइट, Ag प्लस इंटू Br माइनस। अगर इसको जीरो कर देते हैं तो E इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591/1 लॉग KSP। ठीक है ना? चलिए, लेकिन मेरा से ऐसा नहीं रहेगा, हाँ ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, नेट नो प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ से क्या KSP निकाल लेंगे? ई नॉट सेल तो आप निकाल लेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड आपके सामने दिया हुआ था, कितना वैल्यू था? 0.072 और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना था देखिए तो, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन रहेगा तो प्लस हो जाएगा, राइट? कितना हो जाएगा? 0.072 माइनस 0.799, चलिए माइनस करके बताइए। माइनस 0.727 क्या इसको ए लिख दे? देख तो सही है, डिवाइड करके वैल्यू बताइए। जीरो 0.727 को 0.0591 से डिवाइड कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। इसकी
हाँ ठीक है 12.32 वेरी गुड। तो -12.32 हो गया। देखे तो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट, क्या इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं? क्रैश कोर्स वाले बच्चे देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। सर ऐसे क्यों किए? तो ऐसा करने के पीछे वजह है कि एंटी लॉग में निगेटिव फ्रैक्शन का वैल्यू निगेटिव -0.75 का दिखता रहेगा। तो निगेटिव का नहीं दिया हुआ, सिर्फ पॉजिटिव का दिया हुआ, राइट। दैट्स वाई जब भी निगेटिव वैल्यू रहता है तो -12.32 का मतलब -12 -0.32 होगा, राइट। हाँ ना, कुछ बोलिए भाई, तब तो सिखाएंगे। और निगेटिव फ्रैक्शन का एंटीलॉग में रहेगा ही नहीं, तो उसका तरीका होता है मेक इट पॉजिटिव और वैल्यू उतना ही रहे। तो -12.32 को ऐसे लिख सकते हैं ना, -13 + 0.68। इसको ऐसे लिखते हैं 13 बार 0.68, और 13 बार के बदले निगेटिव के बदले बार यूज़ कर लेते हैं। 13 बार के बदले 10⁻³ कर दीजिएगा। अब बाकी 0.68 का एंटीलॉग में वैल्यू बताइए फास्ट। 0.68 के बाद सर क्या है? कुछ नहीं, तो जीरो ले लीजिएगा। एंटीलॉग के 4788 8 ओके। तो पॉइंट से पहले जीरो है, एक जोड़ कर यहाँ पे एक इधर बढ़ जाएंगे। तो 4.786 इंटू 10⁻⁻13, यही है KSP किसका? AGBR का, राइट। और एक KSP बिल्कुल हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ से मैच कर गया है, बिकॉज वी नो दैट AgCl AGBR हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। तो एक KSP का वैल्यू ही बता रहा है, बहुत छोटा वैल्यू है, राइट। ठीक है ना? हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे KSP का मतलब सॉल्यूटिव प्रोडक्ट का मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, राइट। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, हो गया ना? तो इस एक क्वेश्चन से आइडिया लग गया कि किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूटिव प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो रिएक्शन रहेगा उस रिएक्शन को, एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, बार बार एक कॉल आ रहा है। हेलो एवरीवन, सॉरी, हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा आपको रुकिए, मैं बात करवा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट फ़ोन पे रहिएगा। तो एक्सरसाइज 7 का फर्स्ट क्वेश्चन तो अब बन जाएगा स्टूडेंट, एवरीवन देखेंगे मोटा मोटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज 7 का एक या दो क्वेश्चन बना कर छोड़ दिएगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक सेकंड क्वेश्चन बना लीजिएगा, अब बाकी लीव कर देना है, बाकी नहीं बनाना है, ठीक है। इतना से काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप बनाइएगा, और आपसे तो नहीं बनेगा तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7 का ओनली दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 और 2, और मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन में मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपसे बन जाना चाहिए। बस एक बार डेटा मिला लीजिएगा। E0OH माइनस COH इक्वल टू CU का वैल्यू है -0.224। आपके डेटा में क्या प्लस है या माइनस है?
एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2 में कॉपर का जो यूनिट दिया हुआ माइनस है ना, ओके एक और फेमस इस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, पहले हेडिंग मान लीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, हेडिंग रहेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल of a given half cell reaction from the value of a standard potential of other halves मतलब दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल दिया रहेगा, क्या दिया है मुझे नहीं पता है, कोई ओपी है आरपी है, और उसके हेल्प से आपको एक थर्ड रिक्वायर्ड हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है। लेट अस सपोज मैं एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं। ओके रेडी, पूरा मैं फिर से पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन हाफ सेल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल। हो गया ना? करेक्ट है एवरीवन?
यहाँ तक आ गए। देखिए मान लेते हैं कि ये दो अलग अलग हाफ सेल में आपको दिया, करेक्ट ना। अब तक ये दो हाफ सेल देने के बाद मैंने एक आपसे रिक्वायरमेंट किया, देखिए मुझे इसका वैल्यू चाहिए। ई नॉट ए पी, जब जैसे सॉल्व करूँ तो आपको आएगा कि हाँ राइट। तो यस, और ये बोर्ड का देखिए सब क्वेश्चन है ना, बोर्ड का बहुत फेवरेट है, उसको ज़्यादा बोर्ड का फेवरेट आएगा ही। फॉर एग्जाम्पल डिराइव लेंस मेकर फार्मूला, राइट। और बोर्ड के लिए ऐसा ऐसा हम लोग करके रखते हैं, क्वार्क प्रोटॉन का अप का प्रोटॉन का डाउन का कितना लेते हैं, ये मतलब जो चीज़ में है सब कुछ जनरल चीज़ हम लोग पाते रहते हैं, वो लोग अलग सब कुछ बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट लाएंगे, राइट। एक होता है क्वार्क के टर्म में भी चार्ज डिवाइड हम लोग करते हैं, क्वार्क प्रोटॉन का अप एंड डाउन, आपका 2/3 को करते हैं, डाउन का -1/3। तो ये सब बोर्ड के लिए एकदम बिल्कुल कहीं पर होता ना, एकदम कलेक्ट करके रख दिया गया है। बोर्ड में ऐसा पूछेंगे, बच्चे तो अपना इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ बनाते रहेंगे, इस पर तो ध्यान देंगे नहीं। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि कुछ और चैप्टर को पढ़ के रखना है, उसमें होता कुछ दम नहीं है, दिमाग में लगाने का कोई बात ही नहीं है, उसमें क्या दिमाग लगाइएगा, रटा वैल्यू याद है तो 1 सेकंड का काम है, राइट। बट उनको पता है कि ये सब चीज़ पे बच्चों ध्यान नहीं देंगे, नहीं। जहाँ पे दिमाग लगाने वाला बात है वहाँ उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, चूँकि तो पता है कोचिंग में बहुत रगड़ के पढ़ाया जाता है। इसलिए बोर्ड में कमाल करना भी अपने आप में आर्ट है। आया हो क्वेश्चन को 10 बार डिराइव कर कर लिख देंगे, ताकि दिमाग से पहले हाथ ही चलना स्टार्ट हो जाए, राइट। एनीवे, इस बार के बच्चे तो दे आर सो हैप्पी, दे आर सो लकीस्ट पर्सन, उनको याद रहेगा क्या कोरोना हम लोग को कमाल कर दिया। हम लोग बेचारे 10th वाले 12th वाले भूल ही जाएंगे कि बोर्ड भी होता था 10th में, और आप लोग 12th में। चलिए यहाँ देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड के मुझे इसका चाहिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हेस लॉ पढ़े होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, राइट। तो हेस लॉ में याद है, इस टाइप का क्वेश्चन हेस लॉ में भी आता है कि दो गिवन इक्वेशन है, उससे रिक्वायर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच निकालना है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्टली ऐड किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि फर्स्ट और सेकंड को अगर डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए तो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। एग्री? क्यों मिल जाएगा भाई? क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में Fe3+ और राइट हैंड साइड में Fe। वही तो आपका रिक्वायरमेंट था। तो क्या इसको डायरेक्टली ऐड करने से क्या डायरेक्टली E01 + E02 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यही तो इसमें खासियत था। इसको डायरेक्टली जैसे इसको अगर डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ऐड करते हैं तो उसी तरीके से वहाँ पे E01 + E02 हम लोग नहीं लिखेंगे। वजह होना ये चाहिए था इंट्यूशन की, जस्ट लाइक हेस लॉ जैसा कर लेते हैं, E01 और + E02, कहानी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बट यहाँ पे नहीं ये काम कर सकते हैं। उसके पीछे का वजह यह है कि हेस लॉ में जो हम लोग काम करते थे वो लेते थे डेल्टा एच के लिए, करेक्ट। और डेल्टा एच या डेल्टा जी, एच या जी, मैं यहाँ पे थोड़ा बोलता हूँ फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाऊँगा। एच या जी स्टेट फंक्शन है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, करेक्ट। इसका मतलब है कि उससे मतलब ही नहीं है, बस आप ए से बी बना तो डेल्टा H1 है, बी से सी बन रहा है डेल्टा H2 है। तो अगर डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे तो ए से सी तो डायरेक्टली डेल्टा H1 और इसका सम का बराबर होता है। ऐसा हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे H स्टेट फंक्शन है, तो उसका चेंज बिटवीन 2 गिवन पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन कि बीच में क्या बना है,
भाई जस्ट ए और सी पे मतलब रखता है, बट EMF ऑफ द बैटरी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, EMF ऑफ द बैटरी स्टेट फंक्शन नहीं है, करेक्ट। इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे वैसे ही डायरेक्टली इसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछा या कंफ्यूज करने की कोशिश किया कि अगर इसको ऐड किए, यस मैं फिर से बोल देता हूँ, जनरली हेस लॉ में क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप एक लॉ का नाम जानते हैं जिसका नाम था हेस लॉ, हेसेस लॉ, कहाँ मिला था, थर्मोकेमिस्ट्री में, राइट। और मैं दो डेटा दे दिया, डेल्टा H1 डेल्टा H2, और मुझे चाहिए ए से सी का, बट यहाँ से ए से सी डायरेक्ट बनाए हैं या इनडायरेक्ट बनाए हैं, ए से बी पे गए हैं, बी से सी पे गए हैं, राइट। दोनों को ऐड कर दिए तो ए से सी मिल जाएगा, बट ए से सी आप इनडायरेक्टली आए हैं। तो हेस लॉ में क्या बोला गया है कि किसी भी कंपाउंड को डायरेक्टली बनाए या इनडायरेक्टली बनाए उसका डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसका रीजन दिया गया है बिकॉज इंथाल्पी इज अ स्टेट वेरिएबल, अ स्टेट फंक्शन। तो सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ स्टेट वेरिएबल, अ स्टेट फंक्शन? अ स्टेट फंक्शन का मतलब है कि द क्वांटिटी विच ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड प्रोसेस, राइट। तो इस केस में अगर इसको ऐड करते हैं तो जिस तरीके से इसको ऐड कीजिएगा उसी तरीके से इसको भी जो ऐड कर दीजिए। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2 डेल्टा H1 प्लस 3 डेल्टा H2 करते, करेक्ट ना। ऐसा हम लोग हेस लॉ में पढ़ते थे, करेक्ट भाई। हेस लॉ एक बार बोलते ही आप लोग को क्लिक कर जाना चाहिए कि मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ। चलिए नहीं भी क्लिक करता है तो मैंने एक बात यहाँ पे समझा दिया कि भाई वहाँ पे हेस लॉ में थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसा काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे EMF ऑफ सेल के लिए अगर डायरेक्टली इसको फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। कोई पूछेगा क्या वजह है तो बोलना है कि EMF ऑफ द सेल इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन लाइक इंथाल्पी, इंथाल्पी का ऐसा स्टेट फंक्शन नहीं है। अगर यह स्टेट फंक्शन रहता तो बिल्कुल हम लोग भी डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते थे, करेक्ट ना। ओके तो इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि EMF ऑफ सेल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, बट डेल्टा एच या डेल्टा जी को तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जैसा यहाँ पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे डेल्टा जी को तो ऐड कर सकते हैं, करेक्ट ना एवरीवन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका डेल्टा G01 लिखेंगे, करेक्ट। और डेल्टा G01 के लिए क्या लिखिएगा, -2F, यस तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, -2F E01। इसका डेल्टा G02 लिख सकते हैं -1F E02। और जब इन दोनों को ऐड किए तो ठीक है, इसके लिए नहीं लिखेंगे, बट इसका डेल्टा G03 तो लिख सकते हैं इस इक्वेशन का। और डेल्टा G03 के लिए क्या इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि यह स्टेट फंक्शन है, करेक्ट एवरीवन। और इसके बदले ए तो लिख सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है, -3F E0 सेल, करेक्ट, इक्वल टू यहाँ पे कितना है -2F E0 सेल अब प्लस -1F E0 1 था ना यहाँ पे E0 2 था, राइट। क्या F और F कैंसिल हो गया? तो E0 सेल का रिक्वायरमेंट क्या रहा, बोलिए। अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस 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 प्लस हो गया, तो 2E0 1 अब प्लस 1 E0 2 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, यहाँ तक आ जाइए।
हो गया। अब माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो ऊपर में क्या मिला है, बोलिए टर्म, मैं फार्मूला डेवलप करूंगा इसके बाद। सर ऊपर में टू E01 मिला है। 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन फर्स्ट, राइट? यस, तो E0 सेल इक्वल टू N1 E01 और 1 क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेकंड, राइट? और 1 और 2 को के बीच में क्या किए हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट किए हैं या ऐड किए हैं, ऐड। और N3 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिक्वायर्ड इक्वेशन। N1 प्लस N2 मत कर दीजिएगा भाई, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता और ऐड करते तो 1 नजर आता। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हर टाइम में कमाल कर दें, तो सोचते हैं अच्छा N1 E01 प्लस N2 E02 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 करते हैं, मज़ा आ जाएगा। बट भाई यहाँ पे नहीं करना है ऐसा, वहाँ पे देखना है कि रिक्वायर्ड में कितना है, फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, राइट? तो आप बताइए N1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन फर्स्ट इक्वेशन। N2 क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला का तो डेप्थ तो पता होना चाहिए, डेरिवेशन तो कर दिए। N2 क्या है, बोलिए मेरे साथ। यस, अब बीच में प्लस क्यों दिया, क्योंकि ऐड किए हैं, राइट? और N3 क्या है, इज इट N3 इज N1 प्लस N2? मोस्टली N3 N1 प्लस N2 ही रहता है मोस्टली, ये मुझे पता है। बट फिर भी हम लोग, वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग लिखेंगे N3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट? आप लोग भी सुनकर सिर्फ सुन के छोड़ दे रहे हैं या लिख भी रहे हैं? लिख लीजिए। ओके ओके, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब यहाँ देखिए, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वायर्ड ए दिया हुआ है, देख लीजिए ए दिया हुआ है, करेक्ट? और समटाइम्स रिक्वायर्ड इक्वेशन डेवलप करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है रिक्वायर्ड इक्वेशन डेवलप करने के लिए। तब तो उस टाइम पे क्या 2 ही लेते रहेंगे या 6 लेंगे? 6 लीजिएगा, करेक्ट ना? ये तो बहुत आसान था ना कि सामने जस्ट ऐड करके कहानी ख़त्म कर दिए। बट अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2 हो जाएगा, राइट? दैट्स वाई N1 क्या है, ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, राइट? और ऐड करने से पहले आप क्या काम कर रहे हैं, किस समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? ओके, वेरी गुड। तो एक्चुअली मुझे डायरेक्ट ए फार्मूला लिख देना चाहिए था, बट उसमें कुछ मिसिंग रहता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा डेरिवेशन कर दिया। तो आपको नहीं था कि अभी भी आपने हेस लॉ का भी हेल्प लिया? और अगर माइनस करते तो क्या होता, अगर ए करते फर्स्ट माइनस सेकेंड करते तो ए लिखते N1 E01 माइनस N2 E02 और डिवाइड बाई N3, इज इट राइट? तो इन दोनों के फार्मूला के हेल्प से टुमारो इज द लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो पक्का आप पढ़े होंगे इस टाइप का इक्वेशन। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम था, क्या नाम था? इस फार्मूला का क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो इसी एक्सरसाइज 8 में तो सारा इसी पे क्वेश्चन है। हाँ, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, अभी तो ऐड किए थे ना फर्स्ट प्लस सेकंड। कभी कभी रिक्वायर्ड इक्वेशन डेवलप करने के लिए माइनस भी तो करना पड़ सकता है, करेक्ट? अब फर्स्ट माइनस सेकंड किए तो N1 E01 माइनस N2, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते तो ए इस तरफ रहता, ए इस तरफ रहता, राइट?
जिसमें से जिसको माइनस कीजिएगा तो 1 में से 2 कीजिएगा तो दिस माइनस दिस रहेगा, 2 में 2 माइनस 1 कीजिएगा तो दिस माइनस दिस रहेगा, राइट। चलिए, तो इस पे कैसा क्वेश्चन रहेगा वो सब हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज एक ही क्लास केमिस्ट्री का रहेगा, सेकंड क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग ब्रेक ले लीजिए। और हाँ, ड्रॉपर बैच के बच्चे मीटिंग को लीव कीजिए। इन लोग से थोड़ा क्रैश कोर्स के स्टूडेंट से कुछ बात कर लेते हैं। यस, ई सेल जीरो होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ई सेल जीरो होता है। और सॉल्युटिव प्रोडक्ट का मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। देखिए, आप जब क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए हैं तो देख, मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि शायद 11th क्लास में थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं, तो KSP, बिक एसिड, बिक बेस या जहाँ भी आप क्लास कर रहे थे तो थोड़ा तो ज़रूर पक्का हम लोग पढ़ते हैं, राइट। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, बट फार्मूला तक तो पढ़ते ही हैं। बट फिर भी मोस्टली मैं चीज़ को यहाँ पर डील करके ही आगे बढ़ रहा हूँ, जहाँ पे ऑन द स्पॉट जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट को आ रहा है वहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ। बट इस क्लास में 45 डेज क्लास में या 60 डेज क्लास में हम लोग के पास भी एक लिमिटेशन है कि बहुत एलाबोरेट फॉर्म में नहीं जाएंगे, नहीं तो बोलिएगा तो फिर एक ही चैप्टर में कमाल करके दिखा देते हैं। और एक मिनट, आइसोमेरिज्म का तो आप प्लेलिस्ट फाइल वगैरह फॉलो कर रहे हैं पैरेलली? ओके, अच्छा ये हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे थे। क्यू का वैल्यू कैथोड बाय एनोड? नहीं, क्या कॉन्सेंट्रेशन सेल में? कॉन्सेंट्रेशन सेल में मैं क्यू का वैल्यू कैथोड बाय एनोड नहीं लिया हूँ। जैसा इक्वेशन डेवलप हुआ है वैसा लिया हूँ। कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे था वहाँ पे एनोड बाय कैथोड था, जहाँ पे प्रेशर था वहाँ पे ऑटोमेटिक वो क्या हो गया है, वो कैथोड बाय एनोड हो गया, राइट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा नहीं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो गया था, उसे प्रेशर बचा था, राइट। तो इक्वेशन ही ऐसा था, तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए की पॉइंट इज व्हाट? की पॉइंट इज रटा माना या की पॉइंट इज डेवलप द इक्वेशन? सेल इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना। हम लोग क्या करते हैं कि सो मेनी टाइम्स देखते हैं, मेरा हैबिट, मैं बहुत शॉर्टकट नहीं चलता हूँ, मैं सेल इक्वेशन पक्का लिखता हूँ, राइट। भाई सेल इक्वेशन से ही तो पता चलेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन क्वेश्चन में ऑलवेज ऊपर एनोड या कैथोड? ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ है नहीं। यू हैव टू write down the cell equation, and with the help of cell equation you have to write down the reaction quotient, right। और रिएक्शन क्वेश्चन में जहाँ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप सब लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? ओके एवरीवन, अच्छा ये बताइए कि आप लोग का वीक में एक